प्यारे बच्चों, अब हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। क्वेश्चन है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। बताओ कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हम बेटे मान लेते हैं कि जो जान के पास आरंभ में कंचों की संख्या थी वो x थी, तो कुल कंचे थे 45। तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे कंचे बेटे? 45 माइनस x। अब इसको इसी प्रकार उतारते हैं कॉपी। तो बेटे हमने माना जान के कंचों की संख्या x, तो जीवंती के कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस x। कुल कंचे थे उसके पास 45। तो अगर जान के कंचे की संख्या x है तो 45 में से x घट जाएंगे, वे जितने बचेंगे वे जीवंती के पास बच जाएंगे। अब कहता है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जो भी कंचे बचेंगे उनका गुणनफल दे रखा है 124। तो 5-5 कंचे खो देने के बाद 5 कंचे, तो बेटे 5-5 कंचे खो देने के बाद जान के कंचों की संख्या हो जाएगी x माइनस 5, क्योंकि उसके पास x थे, 5 उसके गुम हो गए तो x में से 5 घट जाएंगे। और जीवंती के कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस x, उसके पास पहले थे, 5 गुम हो गए, घट जाएंगे। 45 में से 5 गए, 40 माइनस x। अब प्रश्नानुसार में दे रखा है कि दोनों का गुणनफल जो दे रखा है 124। जो ये खोने के बाद जो टोटल कंचे बचे ना, जान के कंचे ये हो खोने के बाद 5 खोने के बाद, और जीवंती के कंचों की संख्या बन जाएगी 40 घटा x, और दोनों का गुणनफल दे रखा है 124। अब हम इसको सोल्व करते हैं। क्या आएगा? पहले x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे 40 घटा x से, और -5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 घटा x से, और ये माइनस का 124 इधर आ जाएगा, बराबर में उधर हो जाएगा 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 40x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5 0 0 5 चौक 20 200, और माइनस माइनस प्लस का 5x माइनस 124 बराबर 0। तो ये माइनस का x स्क्वायर बचता है बेटे, प्लस का 40 प्लस का 5 तो प्लस का 45x माइनस 200 माइनस 124 तो माइनस का 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस की टर्म में इसको माइनस सब के साइन चेंज कर दो बेटे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास समीकरण तैयार है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब इसको हल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आएगा। अब मैंने ये एक मेथड आपको पहले ही बताया था, गुणनखंड मेथड, कि बेटे प्रोडक्ट देखो। प्रोडक्ट किसकी देखनी थी आपने? x की 2 का गुणांक प्लस का 1 है, और उसकी अचर पद से गुणा, ये भी प्लस का 324 है। प्लस 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 में आएगा, 324 की 1 से गुणा करेंगे तो 324, यानी कि गुणा अब हमारे पास 324 आने। अब जब भी गुणा ये प्लस में आ जाए तो मैंने बताया था प्लस को नीचे की तरफ लेके आएंगे और माइनस को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब ये 45 को बेटे नीचे की तरफ लेके आएंगे तो 45 से नीचे होता है 44, उससे नीचे 43, उससे नीचे 42, उसके नीचे 41, उसके नीचे 40, उसके नीचे 39, फिर 38, फिर 37, फिर 36, फिर 35, ऐसे चलता रहेगा। अब सीरियल से 1 2 3 से 1 से स्टार्ट करना है दूसरी लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ भी गुना 324 आ जाए छोड़ दो। 10 की 35 की 350, ये तो ज़्यादा होगी, तो ऊपर देखेंगे 9 6 56, 9 3 2700 और 5 32, 324 ये आ गई बेटे। अब 336 में 9 जोड़ते हैं तो 45 बन जाता है, मुझे 45 ही चाहिए, तो 36 प्लस 9 हमारे पास टुकड़े आ जाएंगे।
एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट में 36x और प्लस का 9x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलते हैं बेटे, एक्स स्क्वेयर माइनस 36x माइनस 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0, क्योंकि ब्रैकेट में ये बीच बीच के लिखने हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो इनके साइन चेंज, पिछला ऐसे का ऐसे रह जाएगा। अब ये जो पहली दो टर्म है इनमें से कॉमन आएगा जो भी आएगा। अब x कॉमन आता है इसमें से, तो x माइनस 36। अब मैंने बताया था तीसरी टर्म यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस का 9x है और इसका पहला अक्षर है ब्रैकेट का x, डिवाइड करेंगे तो माइनस का 9 बीच में, तो ये ही ब्रैकेट आएगी। फिर अब बेशक गुणा करके देखो वही आता है। माइनस 9 को x से करेंगे माइनस 9x, माइनस 9 को माइनस 36 से करेंगे प्लस का 324। अब हमारे पास एक तो x माइनस 9 है और ये x माइनस 36 है, ये गुणनखंड है दो। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 9 और या x की वैल्यू आएगी प्लस का 36। अब हमारे पास ये दो हैं, यहाँ पर समीकरण के हल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें बताना था उनके पास आरंभ में कितने कंचे थे, तो दो केस बनते हैं। रिजेक्ट कोई होता नहीं बेटे, 9 कंचे भी हो सकते हैं, x 36 भी। तो पहले केस में जब x बराबर है 9 और जब x बराबर है 36, तो x का मतलब है जान के कंचों की संख्या है। तो यहाँ पर तो जान के कंचों की संख्या x है, वो तो 9 आ जाएगा। और जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती के कंचों की संख्या वो आएगी 45 घटा x, तो 45 में से 9 घट जाएगा तो ये 36। और जब x 36 है तो जान के कंचों की संख्या, जान के कंचों की संख्या जो x है वो 36 और जीवंती के कंचों की संख्या, जीवंती के कंचों की संख्या जो था बेटे 45 घटा x, तो वो हो जाएगा 45 घटा 36 तो 9। यानी कि जब जान के पास 9 कंचे हैं प्रारंभ में, तो जीवंती के पास 36 है। अगर जान के पास 36 है तो जीवंती के पास 9। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है।